बृहस्पति वक्री 2023 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक बृहस्पति ग्रह वक्री रहेंगे। कर्क राशि के जातकों पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? कोई भी ग्रह जब वक्री होता है यानी कि सूर्य का उस ग्रह से दूरी बढ़ जाता है। सूर्य दरअसल एनर्जी, ऊर्जा और जीवन जीने की शक्ति का एक तरह से कह सकते हैं कि भंडार है। और उस भंडार से जब कोई व्यक्ति दूर होता है तो कई बार परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं। इसीलिए ग्रह का वक्री अवस्था इस पूरे संपूर्ण धरती पर, अर्थ पर कहीं ना कहीं नकारात्मक भी पड़ने लगता है। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आप समझिए। कर्क राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति का गोचर 10th हाउस पे, और 10th हाउस में होने के कारण से ये आपको 10th भाव का और 9वां भाव यानी भाग्य भाव का भी एक प्रभाव देगा। बृहस्पति की दृष्टि बेहद कारगर होती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति का एक मोमेंटम आपको आपके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित एक बड़ी इंक्रीमेंट की ओर आपको लेके जा सकता है। और इसकी दृष्टि आपको पारिवारिक सुखद वातावरण से निरंतर जोड़ेगा। परिवार के अंदर कुछ नए सदस्यों का जुड़ना यानी कि पारिवारिक इंक्रीमेंट होना। कई बार नए विवाहित वर वधू के माध्यम से पारिवारिक संख्या बढ़ जाता है, या फिर नए संतान का जन्म होता है तो उससे भी परिवार के संख्याओं में एक तरह से वृद्धि होती है। आर्थिक उन्नति, और इस पूरे समय अवधि के अंदर आप देखेंगे यदि आपका कर्क राशि है, जन्म राशि, तो आप देखेंगे कि आपके वाणी में लगातार सुधार हो रहा है और आप अपने फाइनेंशियल स्थिति का भी एक बड़ा इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगा आपके, और 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण से कुछ आवश्यक कार्यों के लिए आप कुछ कर्जे भी ले सकते हैं। आपकी योजनाओं को आपके आसपास के जो आपके प्रियजन हैं, मित्र हैं, जिन्हें आप अपने मित्र मानते हैं, उन मित्रों के द्वारा आपकी योजनाओं का एक तरह से गोपनीयता भंग भी हो सकती है। कई बार ऐसे समय में अपने ही जो मित्र होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नकारात्मक षड्यंत्र कर देते हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की में रुकावट आ जाती है। दिग्बली बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर के अंदर, कार्यक्षेत्र के अंदर लगातार डेवलपमेंट के लिए आपको अथक प्रयास आपको इस समय अवधि में करना चाहिए। आप अपने सुख सुविधाओं से अलग हट करके थोड़ा सा बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आपको उससे ज़्यादा लाभ होगा। और यदि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा करके कुछ कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बृहस्पति का ये वक्री अवस्था आपको आपके भाग्य का एक सकारात्मक पक्ष से जोड़ता है और आपके इंटरनल आत्मज्ञान का एक तरह से विकास करता है। आपको आत्मनिर्भरता की समझ आपकी बढ़ती है और आपके पूरे स्किल को ये डेवलप करता है। हमें जीवन में किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र का उन्नति करना है उसकी योजना को हम समझ पाते हैं, और कार्य क्षेत्र के अंदर कैसे और बेहतर विकास हो सके उस पे भी ये हमें एक सकारात्मक रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। बृहस्पति का ये अवस्था आपके जीवन में आपके लिए तमाम तरह से डेवलपमेंट के, तमाम तरह से उन्नति के आपको अवसर देता है। मानसिक तनाव और बातचीत के तरीके में जो कमी थी उस तरीके को ये ठीक करता है। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी इस समय में। इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान अपने माता के सेहत स्वास्थ्य का रखना चाहिए और अपने खान पान का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वक्री अवस्था में बृहस्पति के गोचर कालखंड के अंदर यदि आप किसी तरह के गलत चीज़ों का खान पान करते हैं तो इससे आपके सेहत स्वास्थ्य में कमी होती है और
आपके भाग्य का एक तरह से कमी होता है, भाग्य आपका कमजोर होता है। और जब भाग्य कमजोर होता है तो कई बार हमारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, संगति दोष उत्पन्न होता है। और ऐसे समय में कई बार ये हमें सुख सुविधाओं के लिए, हमें भोग विलास के लिए भगाता है, दौड़ाता है, और गलत तरीके के हमारे संबंध लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो कारण केवल आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपके सोच विचार में तमाम तरह के परिवर्तन, बृहस्पति ग्रह के वक्री होने से, बृहस्पति और सूर्य की दूरी बढ़ जाने से, और पूरी पृथ्वी पर बृहस्पति का एक रिवर्सल प्रभाव आ जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी जो गति थी उस गति में हमें स्वयं में परिवर्तन महसूस होने लगता है। तो यदि आप किसी तरह के संघर्ष से लगे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, या जीवन में कोई ऐसी समस्या थी जिस समस्या को लगातार आप दूर करने का प्रयास कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो ये एक आपके लिए सुनहरा अवसर की तरह आपके लिए जीवन में बन रहा है। बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह दरअसल साल में जब जब सूर्य से दूरी इनकी बढ़ती है तो ये वक्री होते हैं। 3 महीने, 4 महीने और कई बार ये 5-5 महीने भी वक्र अवस्था में ये गोचर करते हैं। तो ये 2023 का बृहस्पति का वक्री अवस्था और साथ में शनि का भी वक्री अवस्था, ये दोनों ग्रह वक्री हैं। और दोनों के इस वक्री अवस्था के अंदर आप देखेंगे तो एक दूसरे से लाभ में और पराक्रम में, यानी कि ये अवस्था आपके लिए, आपके जीवन में कर्क राशि होने के नाते आपके ऊपर शनि के 7.5 का एक जो नकारात्मक प्रभाव, या फिर आपके संबंधों में, आपके प्रेम संबंध में, आपके रिश्तों में जो दिक्कत आ रही थी उन दिक्कतों को ये दूर करेगा। संबंध आपके बेहतर होंगे और आप अपने एक तरह से रिलेशन के अंदर एक दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझेंगे और आपका इंटरनल जो आत्मज्ञान है वो लगातार आपका इंक्रीज होगा। आत्मज्ञान का संबंध देव गुरु बृहस्पति से होता है और बृहस्पति का वक्री अवस्था आपके जीवन में आपके लिए नए भाग्य के उदय से भी आपको जोड़ सकता है। यदि आप देश विदेश में जाकर के कुछ कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर आपके जीवन में बन सकता है। आपको इसमें लगातार एक सकारात्मक डेवलपमेंट, सकारात्मक सोच की बढ़ावा और सकारात्मक लोगों के साथ आपको अपने आप को जोड़ना आपके लिए परम कर्तव्य रहेगा। बृहस्पति आपके भाग्य का स्वामी है, तो आप बृहस्पति को ताकतवर बनाने के लिए एक सिलोनी पुखराज रत्न का जरूर प्रयोग करें और पुखराज रत्न के साथ आप एक मूंगा, इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करें। इन दोनों रत्नों से ही आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उन्नति, तरक्की इन 4 महीनों के अंदर आपको मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो जय गुरुदेव जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।